વધેલા લાકડા હોય છે એવી જે કહી શકાય એવી બધી પ્રગટાવવા માટે પ્રગટાવી દઈએ છીએ, પણ એના શારીરિક, આર્થિક અથવા તો બીજા કોઈ વાતાવરણને લગતા ફાયદાઓ છે કે નથી એના વિશે આપણે કોઈ બહુ ડિટેલમાં ચિંતન ગહન નથી કરતા અને બસ કરતા જ જઈએ છીએ. તો આજે આપણે થોડુંક જાણીશું કે વૈદિક હોળી શું છે અને કઈ રીતે કરવી જોઈએ. પણ એ પહેલા ગયા વખતે જે આપણે વૈદિક હોળી કરી હતી એના વિશે પણ થોડીક આપણે માહિતી મેળવીશું. એટલે ગૌ સેવા ગતિવિધિ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ ગતિવિધિ જે છે એમના દ્વારા છેલ્લા 4 વર્ષથી આ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ વૈદિક હોળી વધુમાં વધુ સંસ્કારી નગરીની અંદર પ્રગટે. તો ગયું વર્ષ જે છે એ 3જું વર્ષ હતું. એની અંદર શું થયું હતું એ આપણે જોશું. પ્રેઝન્ટેશનની ફાઇલ દેખાય છે કોઈને પણ તમને? ઓકે સરસ. તો ओके, भाषा नो प्रॉब्लम है। तो संस्कारी नगरी वडोदरा, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस सिटी का थोड़ा सा एक अलग से नाम दिया गया हुआ और उस नाम को वो जीती भी है, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो या एनवायरमेंट का हो या कुछ भी हो, तो इसीलिए उसको एक अलग नाम से पहचाना जाना जाता है। तो उसी के चलते हुए हमने इस मुहिम को नाम दिया हुआ है संस्कारी नगरी वडोदरा वैदिक होली अभियान 2021 लास्ट टाइम। तो इस अभियान को चलाने के लिए कुल 59 डेज का हमने एक सोशल मीडिया कैंपेन लास्ट ईयर चलाया हुआ था, होली से पहले, एग्जैक्टली 2 महीने पहले। उसके अंतर्गत जो विद इन सिटी के अपने जो 6 संत थे उनकी वैदिक होली अपील के जो वीडियो थे वो भी सोशल मीडिया में हमने भेजे हुए थे। कुल 14 कार्यकर्ता पूर्णकालीन इस सब्जेक्ट को लेके कार्यरत थे 2 महीने तक, जिन्होंने 17 प्रवास किए थे सब्जेक्ट को लेके, शाखा में और शाखा के अलावा सोसाइटी वगैरह में भी गए थे। कुल 8 बैठक हमने की थी इस सब्जेक्ट को लेके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था संघ कार्यालय पे, और वैदिक होली के उपलक्ष्य में 5 जो होर्डिंग्स रहते हैं चौराहों पे वो भी हमने लगाए थे। इस साल भी ये लगने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 11,640 किलोग्राम गोकास्ट जो होता है उसका उपयोग होली के अंदर हुआ था, और 39 मतलब जो मैच्योर ट्री हम बोल सकते हैं 20-25 साल पुराना, तो उनमें मैच्योर ट्री थे वो इसके तहत बच पाए थे। कुल 5 जो स्थानिक गौशाला पांजरापोल थी वो इसके अंदर सब सहभागी हुई थी, और 673 गौवंश जो होते हैं छोटे बड़े, या तो कोई दूध दे रहे दूध नहीं दे रहे, ऐसी भी जो गौ माताएं होती है उन सबको इसका आर्थिक जो बेनिफिट होता है वो डायरेक्टली पास ऑन हुआ था। इसके साथ साथ वैदिक होली जब हम मनाते हैं तो कुछ लोकल अपना रोजगार भी सृजन होता है। तो 38 भाइयों को और 33 बहनों, मतलब कुल मिलाकर 71 लोगों को ये 2, 2.5, 3 महीने का जो विषय चला था तो उसको स्थानिक रोजगारी भी मिली थी। और अंत में लास्ट ईयर जो था अपना सेकंड लेयर था कोरोना का, तो काफी सारी रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी कई सारी सोसाइटी से कैंसिलेशन भी आए थे कि अभी हमको नहीं करना है, मेंबर्स जो है वो कुछ बीमार हो गए हमारी सोसाइटी के अंदर या कोविड आ गया, तो कैंसिल भी हुई थी और उसके रिफंड भी हमने दिए हुए थे। फिर भी 100 स्थानों पर वैदिक होली जो थी वो हुई थी लास्ट ईयर। ये पिछली जो सोसाइटी थी लास्ट ईयर की जिन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया था कंपटीशन में और जो विजेता हुई थी, ये उनके कुछ झांकियां है। समन्वय सप्तर्षि मांजलपुर, जयलक्ष्मी सोसाइटी ओपी रोड, आसो पालव क्लब अपार्टमेंट कलाली, पसाभाई पार्क गोत्री, ये मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह पे बहनों ने ये सारा सुशोभन किया हुआ था, रंगोली की हुई थी, और दिवाले से भी जो ज्यादा रंगोली होती है वो देखने को मिली थी। ये मोदी फार्म, डॉक्टर मोदी का जो फार्म है वहां पर मानपुर में हुई थी। नीलांबर आंगन, सोमा तालाब, 4 रास्ता। संघ की दृष्टि से 6 विस्तार थे लास्ट ईयर। तो विश्वामित्र विस्तार जो था उसमें 25 स्थानों पर हुई थी, विवेकानंद विस्तार में 21 स्थानों पर,
महाराणा प्रताप विस्तार जो हमारा है वहां पर 19 स्थानों पर ये वैदिक होली हुई थी। गुरु गोविंद सिंह विस्तार में 17 स्थान, सयाजी विस्तार में 10 स्थान और शिवाजी विस्तार जो है उसमें 8 सोसाइटी के अंदर ये हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौ सेवा गतिविधि सब्जेक्ट को लेके समाज में काम कर रही है, दूसरी कई गौशाला कर रही है और भी संस्थाएं है जो भी इस विषय को लेके काफी अच्छा प्रयास कर रही है। तो लास्ट ईयर ऐसा देखने को आया था कि कुल मिलाकर 350 सोसाइटी के तक ये वैदिक होली जो थी वो हुई थी। तो मतलब 2020 से ऑलमोस्ट ये डबल थी। तो धीरे धीरे समाज के अंदर जैसे ये सब्जेक्ट विषय पहुंच रहा है तो लोग काफी मात्रा में इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। तो यही था, फिर मिलेंगे 2022 में। तो आज एग्जैक्टली 22 फरवरी 2022 मतलब 22/2/22 दिन भी अच्छा है और हम यहाँ पर मिले हुए हैं। तो इस साल का जो आयोजन है वो अपने देखेंगे। तो संस्कारी नगरी वडोदरानी वैदिक होली 2022 4th ईयर गौ सेवा पर्यावरण संरक्षण गतिविधि वडोदरा महानगर के द्वारा ये आयोजित हुआ है। तो वैदिक होली मतलब क्या, जैसे हम सब्जेक्ट को रखते हैं तो वैदिक मतलब लोगों को लगता है कि ये कुछ नया चीज है या तो कुछ अलग ढंग से हमको करना है, जो हम अभी तक करते आए थे वो नहीं है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिंपल बैक टू बेसिक का जो एक हम सामाजिक नारा बोल सकते हैं उसी तरह का है। पहले जिस तरह से हम करते थे गाँव में या तो हमारे कुछ ननियाल में हम जाएंगे तो वहां पर पहले से जो होती थी उसी तरह की होली हमें सिटी के अंदर दोबारा स्टार्ट करनी है। तो जो दिशा भ्रमित हो गए थे वापस यू टर्न लेके अपने को उधर ही जाना है और कुछ नया नहीं है। हजारों सालों से इसी तरह से जो पर्यावरण अनुकूल होलिका का दहन होता था हमारे समाज में, उसी चीज को हमें फिर से अपनाना है। तो लकड़े जो होते हैं उसकी जगह पे आज भी अगर आप गांव में आप देखोगे तो गौ माता का जो गोबर होता है उससे कंडे या तो सिटी के अंदर अभी हम गोकास्ट जो देते हैं मशीन से बना हुआ, तो उससे ये होली जो है प्रगटाती थी। तो उससे पर्यावरण की भी रक्षा होती थी। उसमें जो घी हवन सामग्री वगैरह डालते थे तो होली का जो समय रहता देखा जाए तो शीत ऋतु जो अपनी धीरे धीरे कम हो रही है और अब से होलिका के बाद गर्मी की जो ऋतु है वो स्टार्ट होगी। तो ये दोनों का जो बीच का पीरियड है तो वातावरण के अंदर काफी छोटे मोटे कीटाणु वगैरह जो होते हैं वो निर्माण होते हैं। तो होली के माध्यम से उन सबका नाश हो जाता है और पर्यावरण शुद्धि हो जाती है। जलवायु परिवर्तन अगर आप देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसा एक सब्जेक्ट हो चुका है कि भाई इससे सॉल्यूशन क्या है। तो कुल मिला के वही है कि जो पर्यावरण की रक्षा अपना करेंगे तो ये जो जलवायु परिवर्तन है वो धीरे 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 कम होगा, क्योंकि ये एक राक्षस की तरह बड़ा हो चुका है। तो हम भी अगर अभी देखे जाए तो हैदराबाद है और अपना एक ओडिशा है। गर्मी की सीजन में आप देखेंगे तो ओजोन का जो लेयर है उसके ऊपर का वो इतना पतला हो चुका है कि मैक्सिमम डेथ इन इंडिया हैपेंस इन दिस 2 सिटी हैदराबाद एंड ओडिशा। तो अगर वो ठीक नहीं किया गया तो वो होता है वो धीरे धीरे हो सकता है पूरे भारत के अंदर फैल जाएगा। तो अगर उसको रोकना है तो भी हमको ये पर्यावरण अनुकूल जो होली होती है उससे जुड़ना पड़ेगा किसी ना किसी माध्यम से। मतलब सिर्फ होली नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रकल्प है। तो जहां पर भी हमको लग रहा है कि पर्यावरण की रक्षा हो सकती है तो उस सारी चीजों को हमें जीवन में अपनाना है, ताकि आने वाला जो अपना समय है या तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कुछ अच्छा वातावरण पर्यावरण हम देके जाए। और समस्या से लेके समाधान की ओर का ये एक मक्कम जो कदम बोल सकते हैं सिटी का, तो वो है समाधान। तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के ऊपर हम भरोसा करके बैठे रहेंगे कि सारी हमारी जो समस्या है उसका समाधान आप भी करो। एक जवाबदार नागरिक होने के नाते या तो सोसाइटी के नाते हमको भी वो करना चाहिए। तो ये संस्कारी नगरी के अंदर पिछले 3 सालों से ये हो रहा है कि भी छोटे से छोटा कदम लेके भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ बदलाव जो है पॉजिटिव वो किए जा रहे हैं। ये वैदिक होली बेनिफिट्स, तो सबसे पहला और जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्राणवायु जो हमको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ों से मिलता है। तो वही ऑक्सीजन निर्माण कर रहा है। तो ऐसे जो अमूल्य पेड़ है उसकी हम रक्षा करें। 2 साल में जो कोविड ने हमको जीवन के अंदर सिखाया तो हमारा जो जीवन देखने का नजरिया था वो 360 डिग्री अभी हमने टर्न हो गया। जहां तक मैं मानता हूँ हम सबको किसी न किसी को कोविड के दौरान फोन आए होंगे कि मुझे रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए, नहीं मिल रहा है, कहीं से भी आप लेके दो, कितने भी पैसे में मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ऑक्सीजन की जो बोतल है मेरे रिश्तेदार के लिए चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, उसका रिफिलिंग करना है, आप बताओ आपको मैं दूंगा पैसा मैं जितना दूंगा और आप ये दीजिए। हम सबको ऐसे अनुभव हुए कोविड के दौरान।
तो हमको पता चल रहा है कि ये जो ऑक्सीजन है वो फ्री में प्रकृति हमको दे रही है, पर एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी है, वो जब किसी न किसी को इस तरह का अनुभव हुआ होगा, तो वो हमको पेड़ देते हैं। तो ऐसे अमूल्य जो पेड़ प्राणवायु हमको मिल रहा है, उस पेड़ की हमें रक्षा करनी है। दूसरा, गाय के जो गोबर है उसके अंदर गोमय वसते लक्ष्मी, शास्त्रों के अंदर ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मी जी का निवास गाय के गोबर में है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, उसके बाद गाय की जो रचिता है वो भी ब्रह्मा जी है। तो उन्होंने सारे देवी देवताओं को आह्वान किया कि आप गौ माता के शरीर के अंदर जाकर निवास करो। इसलिए हम बोलते हैं कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो सारे देवी देवता जो थे वो उसके अंदर निवास कर लिया, सिर्फ एक लक्ष्मी जी थे वो बच गए। बोले नहीं, मैं लक्ष्मी जी हूँ, ऐश्वर्य, सब लोग मुझे पूजते हैं, तो मैं क्यों गाय के शरीर में जाके बैठूं। पर जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पूरे देवता लोग से सारे के सारे देवी देवता गायब हो गए हैं और मतलब गौ माता के शरीर में निवास कर चुके हैं, तो मैं अकेली रह जाऊंगी। फिर वो गौ माता के शरीर में प्रवेश के लिए जाती है और उनको प्रार्थना करती है कि कोई ना कोई एक जगह मुझे आप दीजिए। तो गौ माता उनको ये बोलते हैं कि अभी कोई भी जगह बची नहीं है, सभी जगह पे कोई ना कोई देवी देवता है वो विराजमान हो चुके हैं, तो अभी मैं आपको स्थान नहीं दे सकती हूँ। फिर भी वो प्रार्थना करती है कि नहीं, कोई एक ऐसा स्थान आप ढूंढिए मेरे लिए। तो बोलती है कि अभी जो मेरा गोबर है उसके अंदर निवास करना बाकी है, अगर आपको उचित लगता है तो आप उसमें आ सकती है। तो तब लक्ष्मी जी एक्सेप्ट करते हैं और गोबर के अंदर वो निवास करते हैं। तो धनतेरस जब हमारी आती है स्पेशली, तो रूरल इंडिया में आज भी अपना जो चौका होता है रंगोली करने का, वो गोबर से लीपा जाता है। पुराने जमाने के अंदर अपना जो घर था वो भी गोबर से लीपते थे। और गुजरात के अंदर जो बोलते थे खातर पड़ी, अगर चोरी होती है तो वो गोबर से लिपी हुई दीवार को तोड़ के जब चोर अंदर आते थे तो हम बोलते थे कि वो खातर पाड़ी, तो हमारा जो धन है वो लूट के चले गए। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का साक्षात निवास स्थान है, तो उसका हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो लक्ष्मी जी की कृपा हम पे आती है। मैक्सिमम ये जो कंडे रहते हैं वो स्थानिक अपनी पांजरापोल जो है, जैसे कि वडोदरा पांजरापोल है, उसका एक सयाजीपुरा में ब्रांच है, दूसरा अपना दर्जीपुरा में है। वहां पर अगर आप कभी भी मुलाकात करेंगे तो 2,500 से 3,000 गोवंश है जो कत्ल खाने से जाते हुए बचाए जाते हैं और पूरी जिंदगी उनको वहां पर रखते हैं। तो कोई बीमार है, कोई अपंग है, दूध कोई नहीं देता है, पर अगले 10-12 साल तक उसकी वहां पर सेवा की जाती है, क्योंकि एक औसतन गौ माता का जो जीवन है वो 25 से 30 साल का रहता है। 15 साल 17 साल तक वो दूध देती है, तब तक उसका मालिक उसको रखता है। जब दूध देना बंद कर देती है तो इकोनॉमिकल या कुछ भी रीजन से वो उसको छोड़ देते हैं और फिर वो घूमती घूमती धीरे 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 कत्ल खाने की ओर आगे बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि आज भारत के अंदर 33,000 कत्ल खाने हैं, वो दिन रात चल रहे हैं। और एक रात के अंदर हम जब सो के उठते हैं तो 50,000 से ज्यादा गौवंश, उसमें बेल भी आ जाता है, सांड भी आ जाता है, छोटे बड़े बछड़े भी आ जाते हैं, और ये दूध ना देती हुई गौ माता, उन सबका कत्ल किया जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट से जब हम जुड़ते हैं तो पर्यावरण के साथ साथ ऐसे गौवंश की जो रक्षा होती है वो भी इसका एक दूसरा पहलू है, तो इसका पुण्य भी हमको मिलता है। तो वैदिक होली जब हम बनाएंगे तो ऐसी कुछ ना कुछ गौ रक्षा अप्रत्यक्ष रूप से भी हम कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सारा पैसा है वो पांजरापोल और गौशाला को जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र जो होती है वहां पर ये पिछले 2 या ढाई महीने से ये जो सब्जेक्ट चल रहा है बनाने का, निर्माण करने का, मशीन चलाने का, तो उसमें स्थानिक कक्षा पे रोजगार सृजन होता है। साथ साथ गौशाला और पांजरापोल जो रहती है उसका एक दिन का अगर एक्सपेंस की मैं बात करूं तो जैसे कि ये करजण पांजरापोल है या अपना वडोदरा पांजरापोल है, एक दिन का 1 लाख से भी ज्यादा उसका एक्सपेंस रहता है। इतने सारे वो जीवों को रखता है, सिर्फ गौवंश ही नहीं है वहां पर, दूसरे भी काफी सारे जीवों को पूरी जिंदगी संभालते हैं। तो उसका जो आर्थिक बर्डन है वो हम थोड़ा कम कर सकते हैं अगर वैदिक होली में हमने कुछ कंडे वगैरह जलाए तो। इसके साथ साथ होली के अंदर जो दूसरी सामग्री हम यूज करते हैं, जैसे कपूर है, घी है, या तो दूसरी हवन सामग्री डालते हैं, तो उन सबका समन्वय जब होता है तो बीटा प्रोपियोलेकेटोन, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ऑक्सीजन, ऐसे उपयोगी जो वायु होते हैं हमारे लिए वो निर्माण होता है। जो दूसरी वाली हम लकड़ी सिर्फ जला देंगे या तो उसके अंदर टायर डाल के जलाएंगे, तो ये सब उसके अंदर निर्माण नहीं होता। और ये प्रोपिलीन ऑक्साइड जो है स्पेसिफिकली उसका वर्षा ऋतु से एकदम से गहरा संबंध है। तो गाय माता का एक जो दूसरा नाम है पर्जन्या है, अगर को याद रहता है तो जब अकाल आता है तो एक पर्जन्य यज्ञ जो होता है वो बटुक के द्वारा किया जाता है। एक बहुत से बड़े जो टब बोलते हैं उसके अंदर पानी भर के फिर जो ब्राह्मण देवता होते हैं उसके अंदर बैठते हैं और इंद्र का आह्वान करते हैं कि अभी आप वर्षा को पृथ्वी पर बरसाए। तो उस यज्ञ को पर्जन्य यज्ञ बोलते हैं। और गौ माता का जो है उसका रिलेशन डायरेक्टली बारिश से है, तो उसके लिए भी शास्त्रों में उसका नाम है पर्जन्या है, कि अगर
नियमित उसका यज्ञ हवन होम वगैरह चलता रहता है, तो वायु जो होता है उसके वर्षा नियमित रूप से आती रहती है। और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि वो संधि काल जो अपना 2 ऋतुओं का है होलिका के समय पे, तो उससे भी जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उन सब का नाश होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो बनती है, अगर वैदिक होली हम बनाते हैं तो। हमारा जो वैदिक होली भारत की है, हम सब भारतीय है और अपनी संस्कृति पे हम सबको गर्व है, तो हम इसकी बातों को तो मनाएंगे, पर इसके बारे में दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसके ये कुछ साइंटिफिक स्टेटमेंट है। तो डॉक्टर कर्नल किंग थे, सेक्रेटरी कमिश्नर तमिलनाडु में, उनका कहना था कि घी और चावल में केसर मिलाकर जलाने से रोग के कृमियों का नाश होता है। हिंदुस्तान टाइम्स 9 अगस्त 1952, एक इंडियन साइंटिस्ट का कथन था, यह ठीक है कि आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ से बादल बनते थे और उनसे वर्षा हुआ करती थी। और डॉक्टर हेफकिन, प्लेग के टीका जिन्होंने आविष्कार किया था फ्रांस में, अग्नि में गोधूत का हवन रोगाणुओं का विनाश करता है। तो जो भी हम वैदिक होली कर रहे थे तो वो साइंटिफिक थी, हमारे जितने भी सारे शास्त्र थे वो भी साइंटिफिक थे और उसका बेनिफिट हमको मिलता था। ये चीजें फॉरेन के जो कुछ वैज्ञानिक है वो भी मानते हैं। इस बार की जो वैदिक होली है उसमें क्या क्या आएगा, तो स्थानिक जो गौशाला और पंजरापोल में गोकास्ट का निर्माण होता है, मतलब मशीन से पूरा लकड़ी की तरह चलती है 2 फीट की, तो वो मिलेगी 100 kg का। और उसके साथ साथ एक सूखा घास का पुला जो आता है जलाने के लिए वो मिलेगा। 11 रुपये प्रति किलो इसका कीमत है और मिनिमम जो क्वांटिटी है दैट इज 100 किलो। तो एक अगर छोटी सोसाइटी है 2-2.5 घंटे की होली उनको जलानी है तो 100 किलो से जला सकते हैं। तो घी वगैरह अच्छी तरह से डालेंगे तो 3 घंटे भी चलेगी। और हमको लग रहा है कि नहीं बहुत बड़ी सोसाइटी है और हमको 2-3 घंटे से भी ज्यादा करनी है, तो उसका क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, 100, 150, 200, 300, जिस हिसाब से आपको चाहिए वैसा आप मूल्य ले सकते हैं। इसके साथ साथ वैकल्पिक जो सामग्री है वो भी है। लास्ट ईयर की जो वैदिक होली थी उसमें पूरा एक किट जो था वो हमने बना के दिया हुआ था, तो कंडे भी थे, उसके साथ साथ ये 500 ग्राम बिलोना का घी, कपूर था 250 ग्राम, हवन सामग्री 1 kg, 7 प्रकार के जो शमित की लकड़ियां आती है वो था 1 किलो, 7 प्रकार के अलग अलग धान थे, त्रिफल था और एक मटकी। तो ये पूरा किट बना के दिया हुआ था। पर लास्ट ईयर इसका जो कीमत था वो 3,000 से आसपास था। और लास्ट टाइम फीडबैक ऐसा आया था कि ये किट थोड़ी महंगी है, बहुत सारी सोसाइटी को इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो इस साल हमने ये इसको हटा दिया, लकड़ी की जगह सिर्फ जो गोकास्ट है वो आपको मिलेगा, बाकी की जो सामग्री है वो आपकी इच्छा अनुसार आप स्थानिक बाजार से ले सकते हैं। तो ये अपना जैसे कि गायत्री चेतना केंद्र है कीर्ति स्तंभ पे, वहां पर जाओगे तो ये सारी चीज आपको वहीं पर मिल जाएंगी। चौखंडी है, मांडवी है, खंडेराव मार्केट के अंदर भी काफी सारी दुकानें हैं, या हर एक शहर के अंदर अपना आसपास का जो पूजा पाठ का सामान होता है वहां पर ये आराम से आपको मिल जाएगा। इस तरह से हमको वैदिक होली के अंदर पार्टिसिपेट करना हो तो क्या कर सकते हैं। तो हर साल की तरह एक सेंट्रलाइज इसका रजिस्ट्रेशन जो हमने है वो बनाया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने भेजा हुआ है सभी लोगों को, और बहुत सारी सोसाइटियों ने अभी से उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चालू भी कर दिया है। अभी 12 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो उस लिंक के अंदर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं या तो कोई खजांची है या कोई जवाबदार जो सभ्य होते हैं वो अपना डिटेल देंगे कि मुझे कितनी उसमें गोकास्ट का क्वांटिटी चाहिए, सोसाइटी का एड्रेस पूरा ये है, संपर्क नंबर है, और हो सके तो आपका प्रोमिनेंट लैंडमार्क जो है वो आप डालिए, क्योंकि ये डिलीवरी करने के लिए हम लोग नहीं आएंगे। गौशाला या तो पांजरापोल का कोई एक जो बंदा है वो आएगा जो कि इतना फेमिलियर नहीं है अपने सिटी के एरिया से, तो एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क आप डालेंगे तो वो जब डिलीवरी के लिए आएगा तो उसका समय बचेगा और वो हो सकता है कि बार बार आपको फोन ना करें। वैदिक होली की जो राशि होती है वो ऑनलाइन लास्ट ईयर हमने ली थी, इस बार ऐसा नहीं है। जब किट की डिलीवरी आपके घर पे होती है उसी टाइम पे उसकी जो राशि है 1100, 1200 जितने भी अमाउंट वो आपको उन्हीं को दे देनी है। और 12 मार्च 2022 शनिवार उस पे पहले पहले जितनी भी ऑनलाइन बुकिंग हो जाएंगी उन सारी सोसाइटी को कंफर्म ये वैदिक होली की जो सामग्री है वो मिल जाएगी। उसके बाद बेस्ट एफोर्ड बेसिस रहेगा कि कितना हमारे पास समय है या तो कितना क्वांटिटी अवेलेबल है, क्योंकि ये बनाने में और सुखाने में ऑलमोस्ट 1 वीक का समय लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आज कुछ 500 सोसाइटी ने ऑर्डर दे दिया एंड मोमेंट पे तो उन सबको मिल जाएगा, क्योंकि बनने में सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लगता है। दूसरा एक अपील ये रहता है कि होड़ी नानी माप सरनी पण श्रद्धा मोटी।
तो आज हमारे सोसाइटी के अंदर वो देखने को मिलता है, चाहे वो गणपति जी का उत्सव हो या कोई भी उत्सव हो, तो मैं थोड़ी बड़ी मूर्ति रखूँगा, मेरा बगल वाली जो सोसाइटी है उससे भी बड़ी रखेंगी, तीसरी जो है वो ट्राई करेंगे कि इन सबसे ऊँची मेरी हो। तो ऐसा नहीं होता है कि भगवान की मूर्ति बड़ी रखेंगे तो भगवान कुछ ज़्यादा ही हमको आशीर्वाद दे देंगे और जिन्होंने छोटी रखी है उसको में छोटा आशीर्वाद मिलेगा। उनकी नज़र में सब समान रहते हैं। तो होली जो अपना दहन रहता है, वो भी ज़रूरत के हिसाब से ही आप बनाइए और उसी के हिसाब से जलाइए। अगर 100 केजी में हो जा रहा है, छोटी सोसाइटी है, तो 150 तक आप मत जाइए क्योंकि आइडियली ये गोबर जो है, वो धरती का सबसे श्रेष्ठ खुराक है। तो अगर वो किसान के पास ज़्यादा जाएगा और उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो धरती जो है वो नवपलवित होती रहेगी। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्वांटिटी लिखवाइए, जितना भी चाहिए उतना मिल जाएगा। पर ये सिर्फ एक अपील है और 13 मार्च 2022 संडे से लेके अगले 3 या 4 दिन तक ये डिलीवरी जो रहता है, होम डिलीवरी, वो चालू रहेगा। आपकी सोसाइटी में वो आएँगे, आप बताएँगे कि यहाँ पर आपको रखना है, तो वो रख देंगे। होली के दिन 17 मार्च को आप फिर उसको अपने हिसाब से असेंबल करके कर सकते हैं। होली जलाने के अगले दिन जो हमारे पास राख रहती है, सामान्य तौर पे देखा जाता है कि हम उसको कचरे में फेंक देते हैं या तो कॉर्पोरेशन की जो गाड़ियाँ आती है, वो उसको लेके चली जाती है। पर अगर वैदिक होली आपने प्रगटाई हुई है, तो उसकी जो राख होती है, वो एक भस्म या तो मेडिकेटेड वैल्यू वाली चीज़ है। उसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन रहता है। भगवान शिव जी का हिमालय वाला चित्र जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरे शरीर पे कपार से लेके पैर, हाथ वगैरह में भभूत जो रहती है, वो लगा के बैठते हैं। तो अगर मेरी तरह कोई ट्रैकर है या तो हिमालय पे ट्रैकिंग करता है या कुछ, जैसे-जैसे हम ऊपर जाते जाएँगे तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है और ऑक्सीजन कम होने से बॉडी में जो इसका असर होता है वो अपने को पता चलता है। तो भगवान शिव जो है वो खुद भी, उसका परिवार पशुपतिनाथ है, नंदी उसके पास ही रहता है, तो उसकी जो राख होती है वो पूरी अपने बदन पे लगा के वो तप करते रहते हैं, तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। यही जो राख रहती है, वो अगर हमने नदी या तालाब में डाल दिया, तो उसके अंदर भी जो ऑक्सीजन होता है, वो बढ़ जाता है और पानी को शुद्ध और ऊर्जावान कर देता है। अपने सिटी के अंदर ही हम पेपर वगैरह नियमित अगर पढ़ते होंगे, तो आजवा तालाब के अंदर मछलियाँ ऑक्सीजन ना मिलने से मर गई, शूरसागर में मिल गई, या तो अपनी ये बगल में जो नदी है, मिंडी नदी, या बहुत सारी नदी का नाम भी आता है, कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से प्राणी या अंदर जो जीव रहते हैं वो मर जाते हैं। तो अगर यही राख को अंदर हम नदी के पानी में भी डाल सकते हैं, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। एक अग्निहोत्र यज्ञ जो लोग करते हैं, वो उस भस्म को पानी के अंदर डाल के नियमित पीते हैं, तो शरीर के अंदर भी जो अपना ऑक्सीजन लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और कोविड के दौरान ये जितने भी जो अग्निहोत्र परिवार के लोग हैं, उन्होंने ये प्रयोग किया हुआ है और ऑक्सीजन की जो मात्रा कम हो रही थी कोविड में, ऐसे काफी सारे पेशेंटों पर उन्होंने प्रयोग किया था और मात्रा जो है वो थोड़े ही समय में नॉर्मल हो गई थी। तो इतना उसका प्रभाव रहता है। चर्म रोग जिसको है, वो इस राख को अपने शरीर पे भी लगा के कर सकते हैं। अभी जैसे गर्मी बढ़ेगी तो चमड़ी के जो रोग होते हैं, वो धीरे-धीरे अपने समाज के अंदर फैलते हैं, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी राख को घी के अंदर मिला के शतघ्रुत बाम जो बोलते हैं, पंचगव्य के जो वैद्य होते हैं निष्णांत, तो वो घी को 100 टाइम उसको शुद्ध करना पड़ता है पानी में और बाद में उसको एक शतघ्रुत मलम बनाते हैं। तो सोरियासिस नाम की जो बीमारी हम मानते हैं कि कभी मिट ही नहीं सकती है, वहाँ तक के ठीक करने की बीमारी जो होती है, इसकी ताकत रखता है ये भस्म। सबसे ईज़ी वे में अगर हमको यूज़ करना है, तो हर एक सोसाइटी में या हर एक बहनों के घर के अंदर कुछ ना कुछ किचन गार्डन रहता है, या तो तुलसी का क्यारा रहता है, तो उसके अंदर आपने इसको डाल दिया तो सबसे बेस्ट ये कंपोस्ट की तरह काम करेगा। मार्केट से जो महँगा-महँगा ला रहे हैं, वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। तीसरा एक उसका बेनिफिट्स ये रहता है कि कोविड के दौरान काफ़ी सारे जो बहनें थे, वो सब्ज़ी धोने के लिए भी एक विशेष प्रकार का केमिकल डाल के पानी में फिर उसको साफ़ करते थे। हालाँकि वो केमिकल ही था, उसकी बजाय आप ये जो भस्म है, उसको डाल के साफ़ कर सकते हैं। पिछले 3 साल से मेरे घर पे खुद ये मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर की जितनी भी जो केमिकल होते हैं, वो निकल जाते हैं और उसको साफ़ कर देते हैं। इवन कुछ अच्छे जो प्रसंग अपने जीवन के रहते हैं, तो तिलक के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस साल हमने थोड़ा एक नया प्रयोग किया। बड़ोदरा विभाग के अंदर जितने भी जो किसान मित्र हैं, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो उसको हमने बोला हुआ है कि अगर आप ये सभी सोसाइटियों से मिलकर, या तो 4-5 सोसाइटी या 10 सोसाइटी आपके आस-पास की है, जहाँ पर वैदिक होली कर रहे हैं, वहाँ पर जाके अगर आप ये अगले दिन उठा सकते हैं, तो ये आपको हम व्यवस्था करके देंगे। तो कुछ-कुछ किसान मित्र इसके लिए भी तैयार हुए हैं, तो उसको एड्रेस हम देंगे, तो एटलीस्ट वो वहाँ से उठा के अपने खेतर में डाल देंगे। तो कचरे में भी ना जाए और धरती को वो वापिस उसका जो
एलिमेंट्स होते हैं वो वापस मिल जाए। दूसरा एक आता है सीजन, अपना ग्रेन्स को पूरे साल के लिए भरने का। तो अभी आएगा सीजन, तो हम काफी सारा ऑर्गेनिक अनाज जो होता है वो घर में डालेंगे, पर उसको पूरे साल संभालने के लिए फिर से केमिकल की जो गोलियां होती है वो उसके अंदर डाल देते हैं। तो ऑर्गेनिक लिया, फिर से केमिकल की गोली डाली, हो गया वो दोबारा जहरीला। तो वो ना करते हुए ये जो भस्म है उसकी नीम के पान के साथ आप डाल के रख सकते हैं, तो भी वो अनाज पूरे साल तक एज इट इज रहेगा और बिगड़ेगा नहीं। ये प्रयोग भी मैं 3 साल से अपने घर में कर रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो बोलते हैं कि भाई ये केमिकल की गोली नहीं डालेंगे तो ये अनाज जो है मेरा सड़ जाएगा, तो हजारों सालों से भारत के अंदर ये पद्धति रही है। पुराने सालों में तो ऐसा था कि अकाल की तैयारी के लिए 3 या 4 साल का जो अनाज रहता था वो घर के अंदर या राजा अपने कोठार के अंदर संभाल कर रखते थे। तो उस टाइम पे ऐसा कोई भी केमिकल वाली गोलियां नहीं आती थी। वो राख जो होती थी उसके साथ साथ नीम के पत्ते, फिर लहसुन की जो कड़ी होती है उसको कपड़े में बांध के वो वगैरह रखते थे, तो वो एज इट इज 2-3 साल तक संभलता था। तो जरूरी नहीं है कि हम केमिकल की जो गोली है वो डाल के उसको जहरीला बना के अपने पेट के अंदर भी उसको जाए। और सबसे श्रेष्ठ जो बहनों के लिए रहता है पीताम्बरी। तो भगवान के जितने भी जो घंटी है या तो दीपक का जो हमारा सामान रहता है उसको साफ करने के लिए हम पीताम्बरी लेते हैं, जिसका प्राइस मार्केट प्राइस केजी के हिसाब से आपको बताऊं तो 1500, 1800, 1200 रुपया होता है। तो उतना महंगा अगर आपको ना खरीदना तो इस साल की वैदिक होली की जो राख होती है उसको आप थोड़ा संभाल के रखिए, और पूजा के भगवान के जितने भी जो वासन है उसको आप उससे साफ कीजिए और देखिए चमक किसमें ज्यादा आती है। पीताम्बरी को भी ये साइड में रख देगा, उतना अच्छे से आप अपना जो भगवान के सारे वासन है उसको धो सकते हैं। ये उसके बेनिफिट्स थे। हर साल इसको बढ़ावा देने के लिए एक छोटी स्पर्धा का भी आयोजन करते हैं। तो वैदिक होली स्पर्धा 2022, तो पहली है सेल्फी विथ वैदिक होली। तो वैदिक होली आपने रख दी है, प्रगटाने का जो समय है उससे पहले आपको उसके साथ सेल्फी लेनी है, और ईमेल आईडी जो दिया गया है gosevagatividhi.vadodara@gmail.com, वहां पर आपको भेजना है। तो टॉप 10 जो आते हैं उसको एक सरप्राइज इनाम रहता है और एक सर्टिफिकेट रहता है फिजिकल। सेकंड है वैदिक होली सुशोभन। तो इससे पहले वाली स्लाइड में जितने भी हमने अच्छे अच्छे फोटो देखे थे रंगोली वाले, तो वो सब सुशोभन के थे। तो ऐसे 10 श्रेष्ठ जो सुशोभन आएंगे उनको भी इनाम और एक प्रमाण पत्र जो है वो मिलेगा। इसमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि सुशोभन के दौरान प्लास्टिक की कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम बोलते हैं कि पर्यावरण की भी हमें रक्षा करनी है। तो परंपरागत फूल है, कलर है, नाड़ा छड़ी है, उनका इस्तेमाल करते हुए हम सुशोभन करें। और लास्ट ईयर जो हमने रखा था वो था अनुभव कथन वीडियो, कि हम इस ये सब्जेक्ट से क्यों जुड़े, उसका एक छोटा सा अनुभव कथन मिले और उसी को देख के दूसरी सोसाइटी भी थोड़ा सहभागी हुए। तो इस साल हमने अनुभव कथन वीडियो की जगह पे वैदिक होली सामूहिक फोटो, मतलब ग्रुप फोटो का एक स्पर्धा रखा हुआ। तो उसमें भी जो टॉप 10 रहेंगे उनको इनाम और प्रमाण पत्र मिलेंगे। और 17 को हमारा होली है, 17 मार्च को। तो 25 मार्च 2022 शुक्रवार तक आपको ये ईमेल पे भेज देना है बिना भूले। उसके बाद जो आएगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और नेक्स्ट वीक में ही फिर इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ये जितनी भी सोसाइटी भाग लेगी उसको तो अपना एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट में पार्टिसिपेट किया था। और सोशल मीडिया पे अभी से हम इसका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वैदिक होली 2022 हैशटैग के साथ इसका कर रहे हैं। आप भी अगर कुछ ये डिटेल वगैरह शेयर करते हैं जो होली के दरमियान, तो ये हैशटैग आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी चाहे। तो हर साल ये रहता है कि वैदिक होली किस तरह से रखी जाए। मतलब पहले जो साल थे 2-3 साल, उसमें हम कंडे भी देते थे। तो गांव के अंदर आसानी से वो कंडे का पूरा जो पिरामिड होता है वो लोग बना सकते थे। सिटी लेवल में वो थोड़ा विस्मरण हो चुका है कि कैसे बनाते थे। तो लोगों की इतनी तक रिक्वेस्ट आती थी कि आपका कोई एक बंदा भेजिए हमारी सोसाइटी में, एक्स्ट्रा हम पैसा भी देंगे पर आप उसको रख दो। हालांकि उतना मैन पावर भी नहीं है और मुश्किल रहता है। उसके कुछ वीडियो हमने बना के सोसाइटी को लास्ट ईयर भी दिए थे। पर अभी आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, एकदम से जैसे लकड़ी आप रख रहे हैं वैसे ही ये गोकास्ट आएंगे। ये मशीन से निकला हुआ गोबर का बना हुआ पूरा गोकास्ट है। बीच में उसके अंदर होल भी रहता है, तो ऑक्सीजन जो है वो भी पास ऑन होगा, और आप जब जलाएंगे तो लकड़ी से भी ज्यादा इसका कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से प्रभावी रूप से ये जलेगा। तो आराम से जैसे लकड़ी आप रखते हैं ऐसे ही आप करके कर सकते हैं। ये 3.5 4 फीट का है और 2 घंटे आराम से जलेगा। आम्रपाली सोसाइटी कारलीबाग, उन्होंने एक पूरा ऐसा स्टैंड ही बना लिया था और बीच में फिर ये जो कंडे और वो था सब रख दिया था। तो ऐसा भी बना सकते हैं। ये नॉर्मल है, मिट्टी से उन लोगों
उन्होंने एक स्टैंड बनाया और बीच में बना दिया था नीलांबर आंगन में। मंगला ग्रेन्स का आप देखेंगे तो ईंटों से उन्होंने कवर कर दिया और फिर रख दिया था। तो ये सारी पद्धति है, अपने हिसाब से और भी इसको बना सकते हैं क्रिएटिव। ये हार्मनी हाइट्स वाघोड़िया रोड, जय लक्ष्मी सोसाइटी आकोटा। तो उन्होंने अपना पेवर ब्लॉक जो होते हैं उसको इस्तेमाल किया, इवन डिजाइन भी अच्छा उससे निर्माण कर दिया, तो वेस्ट में से बेस्ट बना दिया। ये ब्लू ओशियन सोसाइटी हरणी, वहां पर भी आप देख सकते हैं कंडों पे उन्होंने कलर काम किया और ईंटों से पूरा डिजाइन कर दिया। और आसोपालव अपार्टमेंट कलाली, तो थोड़ा यूनिक उन्होंने किया, खड़े और पड़े दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए। अंत में वैदिक होली जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो बस वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहे, मंगलमय घटना हमारा जीवन के अंदर बने और दुख का हमें दोबारा मतलब जो कोविड जैसा है जीवन में देखना ना पड़े, ऐसे उद्देश्य के साथ ये होली जो है मनाते हैं। सोशल मीडिया पे भी इसका जो प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, अगर आप यूज करते हैं तो फेसबुक के अंदर 2 पेज है, गौ संवाद और पर्यावरण संरक्षण। वैदिक होली के रिलेटेड वीडियो है या तो जो बैनर्स वगैरह रहते हैं वो उसके अंदर आते हैं। व्हाट्सएप पे भी हमने एक ग्रुप बनाया हुआ वैदिक होली 2022 ग्रुप 1। ज्यादा लोग जुड़े हुए तो हम ग्रुप 2 का भी निर्माण करेंगे। तो सोसाइटी के जो सभी होते हैं वो इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं, ताकि उसको इसके रिलेटेड जितना भी अपडेट है वीडियो वगैरह वो मिलता रहे। यूट्यूब चैनल भी है गुजराती के अंदर, गौ सेवा गतिविधि गुजरात। तो पिछले सालों की वैदिक होली वगैरह के वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी गौ सेवा गतिविधि के द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसके कुछ कुछ वीडियोज इसके अंदर रहते हैं। और एक ट्विटर अकाउंट भी है गौ संवाद करके @गौ_संवाद, तो उसमें भी ये सारी चीज है वो दे रहे हैं। इस साल हमने एक ऐसे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स वगैरह भी एक अपील किया था कि अगर आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और सिर्फ 17 मार्च तक दिन का अगर 10-15 मिनट भी आप दे सकते हैं तो आप एज अ वॉलंटियर रजिस्टर कीजिए। कुल 27 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ था। कल उनकी एक कार्यशाला भी है रात को, तो किस तरह से इसको सब्जेक्ट को समाज के अंदर लेके जाना है वो भी हम उसको सिखाएंगे। तो यही था, बी द चेंज यू वांट टू सी, मतलब जिस बदलाव को हम देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। तो धन्यवाद, वंदे गौ मातरम। अभी कुछ सवाल है इस सब्जेक्ट को लेकर तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद आपका, आपने समय निकाल के हमें सब कुछ बताया। और वैसे तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में भी आ रहा है। फिर भी अगर मन में कुछ भी प्रश्न है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। आप कहीं से भी जुड़े हो, शायद आप बड़ौदा से बाहर भी हो, एक बार पूछ भी सकते हो, क्योंकि अगर कोई कनेक्शन मिलता है तो हम उसका भी संपर्क दे सकते हैं। पर वैदिक होली के बारे में आपको अगर कुछ और भी जानना है तो आप जयेश भाई से पूछ सकते हो। ગુજરાતીમાં પણ પૂછ્યા છે, હા, તો કોઈકની हाँ जी, ડિમાન્ડ हाँ जी। હતી એટલે આપણે આ